हेलो एंड वेलकम टू येट अनदर एपिसोड ऑफ जागरण हाईटेक, जहां पर मैं लेकर आती हूँ हर हफ्ते आपके लिए टेक्नोलॉजी से जुड़ी सभी ताजा तरीन अपडेट्स। तो इस हफ्ते टेक्नोलॉजी की दुनिया में क्या कुछ चल रहा है खास, आइए जानते हैं और बुलेटिन की शुरुआत कर लेते हैं हेडलाइंस के साथ। 2 अफोर्डेबल फोन लेकर आ रहा है iQOO। लॉन्च से पहले सामने आई खूबियों की डिटेल। सिर्फ 699 रुपए में मिल रहे 4G फोन। मुकेश अंबानी का धमाकेदार दिवाली ऑफर। कैसे उठाना है आपको फायदा, आपको बताएंगे। 1 नवंबर के बाद भी यूजर्स को मिलेंगे OTP। TRAI ने जियो, एयरटेल और VI को दिया और वक्त। ट्रेन टिकट जितने पैसे में इस दिवाली फ्लाइट से पहुंचे घर। गूगल का ये फीचर करेगा आपकी मदद। अब इन खबरों को विस्तार से जान लीजिए। 30 अक्टूबर को iQOO क्वालकॉम के लेटेस्ट स्नैपड्रैगन 8 Elite चिपसेट से लैस iQOO 13 को लॉन्च कर रहा है। इसके साथ ही कंपनी नवंबर या दिसंबर में एक अफोर्डेबल सीरीज को लॉन्च करने की भी प्लानिंग कर रही है, जो कि Neo 10 सीरीज है। इस सीरीज के मॉडल Neo 10 और Neo 10 Pro को लेकर डिटेल सामने आई है। रिपोर्ट के अनुसार बेस मॉडल में परफॉर्मेंस के लिए स्नैपड्रैगन 8 Gen 3 प्रोसेसर हो सकता है, तो प्रो मॉडल में Dimensity 9400 चिपसेट लगा होगा। Neo 10 की सभी खूबियों की डिटेल सामने आई है, जिनके बारे में आपको मैं बताऊंगी। फिलहाल iQOO 13 सीरीज को लॉन्च को लेकर खबरें चल रही हैं, जो कल चाइना में एंट्री लेने वाला है। इसे फ्लैगशिप सेगमेंट में लाया जा रहा है। कंपनी अगले महीने या दिसंबर में एक अफोर्डेबल सीरीज भी पेश कर सकती है। iQOO ने सीरीज को लेकर कुछ भी ऑफिशियली नहीं बताया है, लेकिन इसको लेकर खबरें आना शुरू हो चुकी हैं। ऐसे में उम्मीद है कि आने वाले दिनों में सीरीज को लेकर ज्यादा डिटेल मिल सकेगी। अब इसकी एक्सपेक्टेड स्पेसिफिकेशंस क्या है, मैं आपको बता देती हूँ। बात करें इसके कैमरा और बैटरी की, तो फोन में 120 वॉट चार्जिंग को सपोर्ट करने वाली 6000 mAh बैटरी के साथ लॉन्च हो सकता है। इसमें 16 मेगापिक्सल सेल्फी कैमरा और डुअल कैमरा सेटअप में 50 मेगापिक्सल कैमरा मिलेगा। साथ में 8 मेगापिक्सल का सेकेंडरी सेंसर होगा, जो अल्ट्रा वाइड शॉट्स लेने के लिए होगा। Neo 10 ओरिजिन OS 5 बेस्ड Android 15 पर रन करेगा। इसमें डुअल स्पीकर, ऑप्टिकल इन स्क्रीन फिंगरप्रिंट सेंसर और IR ब्लास्टर जैसे फीचर आपको मिल सकते हैं। अब बढ़ते हैं अपनी अगली खबर की तरफ। रिलायंस जियो ने कस्टमर्स को शानदार दिवाली गिफ्ट दिया है। पहले से अफोर्डेबल प्राइस में बिक्री के लिए मौजूद जियो भारत K1 कार्बन और जियो भारत V2 4G की कीमतें कंपनी ने कम कर दी हैं, जिसके बाद ये दोनों ही फीचर फोन और भी सस्ते हो गए हैं। इन कीपैड फोन में कम कीमत में अच्छी खासी खूबियां ऑफर की गई हैं। इन दोनों में जियो सिनेमा, जियो पे और कॉल रिकॉर्डिंग जैसी सुविधाएं मिलती हैं। ये दोनों फोन 23 लैंग्वेजेस को सपोर्ट करते हैं। जियो के दोनों ही 4G फोन पर मिल रही डील लिमिटेड समय के लिए ग्राहकों को दी जा रही है। कीमत कम करने के पीछे जियो का मकसद इस दिवाली के मौके पर ज्यादा से ज्यादा लोगों को 2G से 5G पर शिफ्ट करना है। जियो भारत K1 कार्बन और जियो भारत V2 4G फोन की पहले 999 रुपए कीमत थी, लेकिन दिवाली ऑफर के तहत ये सिर्फ 699 रुपए में बिक्री के लिए अवेलेबल है, यानी सीधे आपके 300 रुपए की बचत हो रही है। दोनों फोन्स रिलायंस डिजिटल स्टोर, जियो मार्ट और Amazon पर बिक्री के लिए मौजूद हैं। जियो भारत K1 कार्बन ग्रे रेड, व्हाइट रेड, ब्लैक ग्रे कॉम्बिनेशन में आते हैं, तो V2 को ऐश ब्लू और सोलो ब्लैक कलर्स में लाया जा चुका है। और अब बढ़ते हैं अपनी अगली खबर की तरफ। टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया यानी कि TRAI ने टेलीकॉम ऑपरेटर्स को राहत देते हुए 1 महीने का समय दे दिया है। खबरों की माने तो टेलीकॉम कंपनियों को 1 नवंबर से यूजर्स को भेजे जाने वाले सभी कमर्शियल मैसेजेस ट्रेस करने थे, ताकि यूजर्स को किसी तरह का फिशिंग लिंक मैसेज ना मिले। इसमें 1 टाइम पासवर्ड भी शामिल है, लेकिन अब खबर है कि ट्राई टेलीकॉम कंपनियों को इसके लिए 1 महीने का समय और दे सकती है। सरकार ने ये कदम स्पैम और फिशिंग जैसी गतिविधियों पर लगाम लगाने के लिए उठाया है। ट्राई की ओर से जारी नई डेडलाइन के मुताबिक ट्रेसेबिलिटी मैंडेट द्वारा मैसेज कंफर्म ना होने की स्थिति में उन्हें 1 दिसंबर से ब्लॉक कर दिया जाएगा। इससे पहले ये डेडलाइन 1 नवंबर थी। देश की प्रमुख टेलीकॉम ऑपरेटर्स एयरटेल, वोडाफोन आइडिया और रिलायंस जियो ने ट्रेसेबिलिटी नियमों का पालन न करने वाले मैसेज को ब्लॉक करने से यूजर्स को होने वाली संभावित परेशानियों के बारे में ट्राई को अपना पक्ष बताया था। उनका कहना था कि बैंकों के साथ साथ टेलीमार्केटिंग कंपनी और बिजनेस फिलहाल इसके लिए तैयार नहीं है। उन्होंने ट्राई से इसके लिए कुछ और वक्त मांगा है। इसके अलावा गूगल समय समय पर अपनी पॉलिसी में बदलाव करता रहता है। वहीं इस बार गूगल ने अपनी एडवर्टाइजमेंट पॉलिसी में कुछ बदलाव किए हैं, जिसको लेकर माना जा रहा है कि इससे छोटे बिजनेसेस इफेक्ट हो सकते हैं। बता दें कि गूगल के माध्यम से
छोटे बिजनेस बड़ी ऑडियंस तक जल्दी अपनी पहुंच बना लेते हैं। गूगल ने अपने विज्ञप्ति में कहा है कि कंपनी अपनी गूगल लोकल सर्विसेज विज्ञापनों की पॉलिसी में बदलाव कर रही है, जिससे लाखों छोटे व्यवसाय प्रभावित हो सकते हैं। गूगल ने कहा है कि 21 नवंबर से केवल वेरीफाइड गूगल बिजनेस प्रोफाइल वाले बिजनेस ही विज्ञापन चला सकेंगे। गूगल ने एक ऑनलाइन पोस्ट में कहा कि यह बदलाव यूरोप, मध्य पूर्व और अफ्रीका में व्यवसायों और अमेरिका और कनाडा में चुनिंदा व्यवसायों को प्रभावित करेगा। हालांकि इस पर एपी के मेल पर कंपनी ने तुरंत जवाब नहीं दिया है। गूगल का कहना है कि यह बदलाव धोखाधड़ी पर नकेल कसने का एक प्रयास है। और अब बढ़ते हैं पिक ऑफ द डे की तरफ। देखिए, दिवाली के मौके पर हर कोई घर जाना चाहता है, लेकिन कई बार ट्रेन टिकट ना मिल पाने या महंगी टिकट होने की वजह से बहुत लोगों का ये सिर्फ सपना बनकर रह जाता है। अक्सर दिवाली या किसी दूसरे फेस्टिवल के मौके पर ट्रेन टिकट मिलती ही नहीं है। ऐसे में समझ नहीं आता कि क्या किया जाए। अब इस सिचुएशन में कुछ लोग महंगी फ्लाइट टिकट लेकर घर के लिए निकल जाते हैं, लेकिन क्या हो अगर आप महंगी टिकट नहीं अफोर्ड कर सकते। अब ऐसे लोगों के लिए गूगल का एक कमाल का फीचर है, जिसकी मदद से आप सस्ते दाम में फ्लाइट की टिकट बुक कर सकते हैं। क्या है ये फीचर, बताती हूँ। देखिए, सस्ती फ्लाइट टिकट तलाशने के लिए आपको गूगल चीपेस्ट फ्लाइट फीचर का यूज करना है। इसके लिए सबसे पहले गूगल सर्च बार में चीपेस्ट फ्लाइट सर्च करें। अब यहाँ चुने कि आप कहां से कहां तक जाना चाहते हैं। इसके बाद डिपार्चर और रिटर्न सेलेक्ट करें। इसके बाद नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे तो दो ऑप्शन होंगे, पहला बेस्ट और दूसरा चीपेस्ट। अब आपको जिस पर सही लग रहा है उस पर क्लिक कर लीजिए। इस पर क्लिक करते ही आपकी डेस्टिनेशन के लिए उन फ्लाइट्स की लिस्ट आ जाएगी जो कम कीमत पे उपलब्ध है। जिस फ्लाइट पर हम क्लिक करेंगे उसकी डिटेल हमारे सामने आ जाएगी। अब आप अपने लिए यहाँ से सस्ते दाम में फ्लाइट बुक कर सकते हैं और इस तरह आप भी अपने घर पर जा सकते हैं। तो आज के इस एपिसोड में फिलहाल इतना ही। मिलेंगे आपसे अगले एपिसोड में टेक्नोलॉजी की दुनिया की और भी ताजा तरीन अपडेट्स के साथ। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत। अपना बहुत ख्याल रखिए और सुनते रहिए जागरण पॉडकास्ट।